चलो, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला, है ना। तो क्वेश्चन अगला पढ़िए, फटाफट पढ़ते रहिए। देखो क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकेंड, ठीक है। तो निकल गया था, पिछला क्वेश्चन आ गया था मिनिमम वेलोसिटी कितनी 6 मीटर पर सेकंड आ गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, आइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है v इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4 के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहे एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी बी मैक्सिमम, मिनिमम एंड व्हाट इज इट इक्वल टू, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन ही है, कौन से टाइम पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी, पिछला क्वेश्चन। क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आएगा डी बाई डी टी, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t और ये 0। फिर क्या सिखाया, पुट dv बाई डी टी इक्वल टू 0, यानी 3t स्क्वायर माइनस 12t को 0 पुट करिए। इसमें से मुझे लगता है कि 3t कॉमन है, तो t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो एक t 0 आएगा और एक t 4 आएगा, ठीक। फिर क्या बोला था मैंने कि ये जो dv बाई आपका dt आया है, कहाँ है, ये रहा, ये है 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t। क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, तो ये आएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 60 माइनस ऑफ 12। अब पुट करिए, अब इसमें आप पुट करिए पहले t इक्वल टू 0, चेक करिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस की माइनस में आ रही है, इंटरेस्ट है प्लस माइनस में, 0 पुट करेंगे 6 इंटू 0 0 है ना, माइनस 12। तो ये वैल्यू आ रही है डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 12, मतलब एक प्रकार से निगेटिव आ रही है। रुकिएगा, अगर मैं वैल्यू को t इक्वल टू कितना है बेटा 4 सेकेंड अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस ऑफ 12, 24 माइनस 12 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये डी स्क्वायर वी डी टी स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस ऑफ 12। क्या सिखाया था, यदि इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, माइनस 12 मतलब नहीं है, प्लस माइनस है, इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो इस टाइम पे ये v क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इस टाइम पे ये v क्या होगा, आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। फिर से बोल रहा हूं, इस चीज की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए ये पुट करने पर टाइम, तो इस टाइम पर ये v क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो 80 पुट करने पर, तो इस टाइम पर v क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। यदि यहां से आपको निकालना पड़ जाए कि भैया b मैक्सिमम जो कि t 0 पे हो रहा, कहां पहुंचेंगे, यहाँ t क्या पुट कर देंगे 0 0, सिर्फ 4 आएगा, यानी इस समय इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड होगी, वो भी कब, t इक्वल टू 0 यानी इनिशियली होगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव आया है, इट मीन्स इस टाइम पर v क्या होगा, मिनिमम होगा। तो v मिनिमम निकालने के लिए आप t इक्वल टू 4 को इसमें पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 क्यूब, जहाँ t है वहाँ क्या पुट कर दीजिए 4, तो यहाँ आ गया तो 4 का क्यूब, ये आ गया माइनस ऑफ 6 और ये 4 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 4। ये बताइए v मिनिमम क्या आएगा, 4 4 जा 16, 24 माइनस 4 4 जा 16, 96 आ रहा है क्या, वही आएगा।
प्लस ऑफ क्या है आपका 4। बोलो क्लियर आ गया। तो v मिनिमम बोलो कितना आ रहा है 68 70 28 आई थिंक यही है मीटर पर सेकेंड। मिनिमम कितना आएगा इसका, ये आंसर मैच करिए, आंसर मैच करो बच्चों। सही है, बिल्कुल से अच्छी बात है भैया, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करें, समझ में आ गया ना। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, बोल रहा हूं, हाँ, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस सच दैट x इक्वल टू 60 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, x इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो और क्या निकालो, आप इसका डिस्टेंस निकालो। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बस समझते हैं। देखो अब दिमाग लगाते हैं आराम आराम से। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये पूछूं आपसे इस क्वेश्चन में कि बताइए इसकी इनिशियल पोजीशन क्या आएगी, तो आपका जवाब होगा, सर एक काम करिए आप t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में आपकी इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी। एग्री? तो इनिशियल पोजीशन x0, ये x इंटू 0 नहीं है, बता रहा है कि 0 टाइम पर x की वैल्यू 0 पुट करिए तो फिलहाल 0 ही आ रही है। ठीक है, एक चीज़, ठीक है, समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझिए पहले इसको। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो v इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2t। अगर मैं यहाँ से पूछूं आपसे कि ये बताइए इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ t0 पुट करिए तो v इक्वल टू आ जाएगा, या v लिखे या v0 करके लिखे, 0 टाइम वेलोसिटी है ना, यहाँ 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू खत्म आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, वो भी प्लस का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है इनिशियली, देखो यहाँ समझो, पार्टिकल जो है ये आपका x इक्वल टू 0 है, पार्टिकल इनिशियली यहीं पे था, जब आपने देखा था उसको 6 प्लस का, यानी इस तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा था। समझिए पहले फिर बात कर रहे हैं, ठीक है, समझिए। एक बात बताइए, v इक्वल टू जो आपका 6 माइनस 2t है, अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये आएगा dv बाई dt, जो कि a आएगा, जो कि माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यानी पार्टिकल के अंदर देखा जाए, पार्टिकल में एक ब्रेक लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, पक्का है पार्टिकल कहीं ना कहीं रुक रहा होगा। तो ये पता करते हैं कितनी सेकेंड के बाद पार्टिकल रुक गया, रेस्ट में आ गया। तो यहाँ जो v इक्वल टू 6 माइनस 2t है, उसमें आप पुट कर दीजिए v इक्वल टू 0, तो 0 6 माइनस 2t, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने का मतलब होता है कि पार्टिकल टर्न मारने वाला है भाई साहब, रुकते जाइएगा, समझते जाइएगा। t3 जो है इसमें पुट करिए x में, तो x इक्वल टू है 6। पूरी बातें मैं दोबारा बोलूँगा ताकि आपको पूरी बातें एक बार अच्छे से और समझ में आ जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है, सब पढ़ा है, सब करवाया है, वीडियोस बहुत से आपके पास अपलोड है ना। देखो यहाँ पे आप पुट करिए तो ये आ जाएगा x 3 सेकेंड पर x, 6 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, 6 3 ज़ा 18 माइनस ऑफ 9, ये आ जाएगा प्लस ऑफ 9 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल कहाँ था, 9 मीटर प्लस 9, पोजीशन उसकी ये थी। इस समय इसकी वेलोसिटी 0 थी और यह t इक्वल टू कहाँ है, 3 सेकेंड पर है, और कितना आगे खड़ा है इस समय, यह 9 मीटर पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर x इक्वल टू 9 है।
हमें बोला गया है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, t अगर ग्रेटर देन 3 पुट कर दो तो इसमें 4 ले लो तो निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, अब समझो, समझ में आ गई बात? यस, चलो ठीक है। चलो ये बताओ तो, नहीं इसको समझ में आ गया ना बात आपको? ठीक 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 ठीक। अब बताओ अगर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मैं पूछूं पार्टिकल कहां पे है, ग्रेटर देन 3 सेकेंड में पार्टिकल का मोशन डायरेक्शन क्या हो गई? निगेटिव हो गई। तो 5 पे पहुंचा कहां है पहले तो पता करो, 5 पे कहां है? 5 पे अगर पुट करो, कहां पुट करोगे? इसमें। अब बताओ तो x5 ये आ जाएगा 6 इंटू 5 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, x5 ये आया 30 माइनस 25 और ये आ गया 5 मीटर। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है 5 सेकेंड पर इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है? प्लस 5 मीटर है। क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये है, यहाँ पर पार्टिकल निगेटिव में आ रहा था और यहाँ पर x इक्वल टू 5 मीटर है। कब? 5 सेकेंड पर, है ना? ये 5 सेकेंड है। इसका मतलब देखिए, समझिए, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया 5 सेकेंड पर। ठीक। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये कहता आपसे कि बताइए डिस्टेंस क्या हुआ, अगर मैं पूछूं कि भाई आप तो ये बताइए डिस्टेंस जो है t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड के बीच में, तो डिस्टेंस होता है दिस प्लस दिस। ये कितना हो गया? 9। और ये कितना हुआ? तो भाई t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पोजीशन 5 है, मतलब ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना हुआ? 4 हुआ। भाई ये 9 है, ये 5 है, ये कितना हुआ? 4 हुआ, है ना? तो डिस्टेंस हुआ आपका दिस प्लस दिस, यानी 9 प्लस ये, और ये हो गया आपका 4, यानी डिस्टेंस हो गया 9 प्लस 4, ये आ गया 13 मीटर। सवाल ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, एंड दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट है 0 है और ये 5 है, मतलब ये 5 डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 5 मीटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर एक स्टेप और आगे पूछा गया होता कि भाई एक काम करिए, आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। अगर उन्होंने ये बोला होता कि भैया आप तो एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के नाम पर 13 और टाइम के नाम पर आ गया 5, ये आ गया 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा, ये आ गया, यानी 2.6 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कहते कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, अगर पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो वो होता 5/5, आंसर आता 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट करो। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, मैच कर लो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिल्कुल 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 आराम से चलिए। अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी से कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए हमारा। बात करें, देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है, चल ध्यान समझिएगा। लिखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखो जो इक्वेशन दिया है वो x इक्वल टू क्या दिया है वो समझिएगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव कर रहा है, x इक्वल टू टी क्यू माइनस ऑफ 15/2 टी स्क्वायर, और आगे क्या बेटा 25 है ना। चलो 20 प्लस ऑफ 5 पूछ क्या रहा है, सुन ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग
एंड डिक्रीजिंग। कह रहे हैं वो टाइम निकालो जब पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, और वो टाइम निकालिए जब पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है ना। एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी चेंज इज है, कौन सा टाइम पार्टिकल पे मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी, फाइंड डिस्टेंस इन द फर्स्ट 6 सेकेंड। ठीक है, अब समझो, चलो समझते हैं, पहले फिर कहानी समझते हैं। देखो, अगर ये x इस प्रकार का दिया है तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, यदि आप t करते हैं तो आ जाएगा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, टी क्यूब जो कि 3t स्क्वायर माइनस 15/2, टी स्क्वायर करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, प्लस ऑफ 12, t का 1 0, यानी v इक्वल टू 3t स्क्वायर, 2 कट गया, माइनस ऑफ 15t प्लस ऑफ 12। रुको अभी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बात समझ से जाना है ना। अगर मैं इसको जगह छोड़ लूँ, अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू t, तो a इक्वल टू आ जाएगा dv बाई डी टी, यहाँ से आ जाएगा 6t माइनस ऑफ 15। अब कहानी को समझते हैं। मुझे एक बात बताओ कि t इक्वल टू 0 पर क्या है, ये t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, मुझे बताइए। 0 0 प्लस 12, इसका मतलब यह है कि इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप देखें t इक्वल टू 0 पुट करिए, बस समझिए पहले बात को, t इक्वल टू 0, तो इसमें अगर देखा जाए तो जो a है वो आ रहा है माइनस ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ यहाँ पर इस लाइन का, कि जब आपने पार्टिकल को देखा था t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, तो पार्टिकल जो है पॉजिटिव में जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड से, बट यहाँ पर एक ब्रेक लग रहा है, उस समय ब्रेक लग रहा था माइनस ऑफ 15 का, ब्रेक लग रहा है 15 का ये। तो 100% इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब तक डिक्रीज होगी, कब तक इस पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ब्रेक लग रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले यहाँ पर, फिर कहानी समझते हैं, पहले आपने समझ लीजिए पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बात समझ में आ रही क्या यहाँ पर, कॉपी करो फिर बात करते हैं। हो गया, यस, करो करो करो, देखो स्टार्ट हो गया। अब यहां से पूरी रामायण को समझना चालू करो। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, आराम समझना, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 12 प्लस का और a क्या है आपका माइनस का, यानी वेलोसिटी 100% डिक्रीज होगी, ठीक है, समझते जाइएगा, पूरी कहानी को समझना। सोच लो पहले, सोच लो फिर बात करते हैं, जिसको आ रहा हो कर ले पहले अपना क्वेश्चन। आपको दे रहा मैं 2 मिनट, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस करना चाहिए हमको, तो आप पहले इसको कर लो, समझ लो पहले इसको एक बार, 2 मिनट सोच लो पहले। हो गया, चलो अब सोचते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि आप ये कैसे कहेंगे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। समझो, अगर कभी ऐसा हो जाए, समझिए बात को, कि पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और ए भी इधर ही हो जाए,
तो पक्का वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये इसके अपोजिट लग रहा हो, वेलोसिटी के अपोजिट, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, v कहीं और है, v इधर है तो a इधर है, पक्का वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई साहब। चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं रामायण। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप समझते हैं पहले, है ना, कि ये जो है, समझो बात को, a की वैल्यू कितनी है? 60, आराम से मैं टाइम दूंगा आपको, 60 माइनस ऑफ 15। बताओ a लेस देन 0, मतलब a निगेटिव कब तक होगा? स्टार्टिंग में निगेटिव है तो चेक कर लेते हैं t इक्वल टू 0 से कब तक निगेटिव होगा। अगर स्टार्टिंग में पॉजिटिव होता तो मैं चेक करता कब तक पॉजिटिव होगा, है ना। तो a लेस देन 0 कब तक बताइए? तो a आप कहेंगे 60 माइनस ऑफ 15 लेस देन 0, लिखिए पहले इसको। यहाँ पर लिखा जाएगा 60 लेस देन 15, t लेस देन 15/6। बोलो क्या आएगा बेटा? मैं बिल्कुल 3 5 जा 3 2 जा, ये t लेस देन 2.5 सेकेंड। क्या मतलब होगा इसका? कि 2.5 सेकेंड से कम अगर टाइम है, बोलो हाँ है ना, तब तक क्या होगा? a निगेटिव होगा। रुको आराम से, ठीक है। और a ग्रेटर देन 0, सिंपल सी बात है, बताओ क्या होगा? 60 माइनस ऑफ 15 ग्रेटर देन 0। यहां से t ग्रेटर देन 2.5। क्या सीखा? कि 2.5 t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2.5 सेकेंड तक a निगेटिव चल रहा होगा। t ग्रेटर देन 2.5 पे a पॉजिटिव हो जाएगा। एग्री? वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। v के बारे में बात करो। ये v है आपका, वो कितना है? 3t² माइनस ऑफ 15t प्लस ऑफ 12। तो इनके बारे में बात कर लीजिए। रुकिए, v इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव था, ध्यान रखिएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिए, t आ गया t² माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 4। इसको थोड़ा फैक्टर कर लीजिए, तो t² माइनस ऑफ 4t माइनस ऑफ t प्लस ऑफ 4। रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, हम सीखेंगे ना, क्यों नहीं सीखेंगे यार। t कॉमन, तो ये आया t माइनस 4 माइनस 1 कॉमन t माइनस 4। ठीक है, हमारे वाली बात क्या है इसमें, सीख ही तो रहे ना। v3 बताओ, t माइनस 4 t माइनस 1, t माइनस ये और t ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब मुझे एक चीज़ समझाओ कि अगर v मैं कहूँ ग्रेटर देन 0 कब होगा? v ग्रेटर देन 0 मतलब v पॉजिटिव कब कब होगा? पहले तो ये बताओ आप। 3 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? t माइनस 1 t माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्या आया इससे बताइए? ग्रेटर देन 0, t माइनस 1 एंड t माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्या बताइए? यानी क्या हुआ? t ग्रेटर देन 1, t बोलो ग्रेटर देन 4, यही है क्या? हाँ मेरे हिसाब से यही होगा, मेरे हिसाब से ग्रेटर देन 1 रखेंगे। अच्छा, क्या चीज़? हाँ नहीं, क्या चीज़, क्या बोल रहे हैं फटाफट बोलिए। सही तो है यार। अच्छा, नहीं, वो हम देख लेंगे। चलो अब समझो, यहाँ से इस लाइन को समझो। पहले यहाँ बनाएंगे अपन, इंटरवल बनाएंगे, समझो इंटरवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझो इसी बात को। इसको बिल्कुल भी अब रोक दो, पहले इसको, तुम कंफ्यूज जाओगे। तुम कंफ्यूज मत हो, फिर बात करते हैं। सुनो, ये रहा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, और एक क्या आ रहा है? t इक्वल टू 1 भी आ रहा है, t इक्वल टू 1, और एक t क्या आएगा? एक t की आवश्यकता पड़ेगी, 2.5 की भी आवश्यकता पड़ेगी। तुम कंफ्यूज हो, मैथ्स मत लगाओ यार, मैथ्स लगाने बैठ जाओगे तब तो फालतू वाला काम चालू हो जाएगा। हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं ज़्यादा? तुम बायो के बच्चे हो, पहले समझो बात को।
अब समझो, क्लियर है? यहाँ से लाइन बना लिया हमने, ठीक है? अब समझते हैं, ये बताओ ए की वैल्यू प्लस कब है? ए की वैल्यू प्लस है जब 2.5 से ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ले इधर कहीं भी जाए तो जो ए है वो पॉजिटिव है, ठीक है? टी लेस देन है, टी लेस देन कहाँ गया? टी ज़ीरो, ये हाँ, टी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ देखो ए 2.5 से कम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो ए जो है अपना क्या है? निगेटिव है। अब यहीं पे चेक कर लो, अगर v और a का डायरेक्शन सेम हुआ, समझ में? मैंने कैसे निकाला? यहाँ से एक टाइम निकाल लिया और यहाँ से 1 और 4 मिलेगा, उसको भी निकाल लिया। अब मैं चेक करना चालू करूँगा, ठीक है? समझना बात को बस यहाँ पर। तो 1 लिख दिया, 1 के बाद 2.5 आएगा, 4 आ गया। अब यही पूरा चेक करेंगे रामायण। ओके? नहीं बिल्कुल, देखो क्या है ना, मैथ्स लगाओगे, ठीक है, तो गड़बड़ा जाएगा। अपन तो बात करें सिंपल, नीट क्या है तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। आ जाओ, नीट में ऐसा आता भी नहीं, गड़ाओ मत, हम मेंस की बात कर रहे हैं ना इसमें। तो आ जाओ, t = 0 से t = 1 के बीच में बताइए वेलोसिटी क्या होगी, प्लस की माइनस? कहाँ गई? तो कोई एक टाइम रख लीजिएगा, t = यहाँ पर, ये है, ये यहाँ t = 0 और t = 1 के बीच में। ये समझ में आ गया ना आपको? 2.5 से कम पर a निगेटिव है, 2.5 ज़्यादा पर a पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी चेक करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टाइम समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में कोई टाइम ले लो, चलो 0.5 ले लो। 0.5 रखने पर यहाँ पर क्या आएगा? 0.5 रखोगे तो निगेटिव आएगा, 0.5 रखोगे तो निगेटिव आएगा, मतलब प्लस आएगा। मतलब यहाँ पक्का है कि v क्या आने वाला है? प्लस आने वाला है, ठीक है? अब 1 और 2.5 के बीच में आ जाओ, 1 और 2.5 के बीच में आ जाओ, 1 और 2.5 के बीच में आ जाओ, बोलो क्या होगा? 1 और 2.5 के बीच में कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, चलो 1 और 2.5 के बीच में। यहाँ क्या कर दो, 2 पुट करोगे तो पॉजिटिव, यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? तो v निगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो v है वो निगेटिव हो गया। 2.5 और 4 के बीच में कोई टाइम ले लो, क्या रखो? वो ले लो आप, 3 ले लो। 3 रखोगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, मतलब ओवरऑल ही निगेटिव ही आएगा। तो v जो है आपका निगेटिव आया। बोलो क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ 0 से लेकर 1 के बीच में a निगेटिव है, v क्या है? पॉजिटिव है। इट मीन्स यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है? तो 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि v और a का साइन अलग अलग है। लेकिन अगर आप देखें 1 सेकेंड से लेकर 2.5, ये हाँ 1 सेकेंड से लेकर और t देखा जाए 2.5 में डायरेक्शन क्या है? सेम है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है? अगला अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएं तो t जो है 2.5 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के अगर बीच की बात करें, है ना, तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? अच्छा, ग्रेटर देन 5 पे आइए, तो 4 पे आइए। 4 ग्रेटर पुट करेंगे तो v क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि इस तरफ v क्या आने वाला है? पॉजिटिव, और a तो 2.5 पर पूरा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप t जो है 4 सेकेंड या ग्रेटर देन 4 सेकेंड कर दें, अगर t जो है ग्रेटर देन 4 सेकेंड हो गया तो आप देख रहे हैं कि a और v दोनों का साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब वेलोसिटी अगेन क्या होगी? इंक्रीज होगी। बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले तो? क्लियर हुआ? यस 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 यस। फिर समझाता हूँ एक बार, अच्छे समझिएगा। x दिया था, ठीक, डिफरेंशिएट किया, ये आया इनिशियल वेलोसिटी, t0 पुट कर दिया, एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आ गया था, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालिया, a आ गया, निगेटिव आ गया। अब a निगेटिव कब तक होगा?
तो हमने चेक कर लिया भाई ए इनिशियली निगेटिव है, हमने कहा कब तक निगेटिव होगा, तो a लेस देन 0 चेक किया, ये आया, t लेस देन 2.5 तक निगेटिव होगा, और a ग्रेटर देन, तो 2.5 से ज़्यादा पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने 0 लगाया, एक टाइम लिखा 2.5, तो इसके इधर a को निगेटिव लिखा, उसके उधर a को पॉजिटिव लिखा एक बार। फिर वेलोसिटी वाले में यहाँ गया था, वेलोसिटी ये था, ये वाला लाइन थी, फिर उसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर देखा तो एक इंटरवल आ रहा है 1 सेकंड और 4 सेकंड का इंटरवल आएगा, t इक्वल टू यहाँ b को देखें तो क्या आएगा, एक 1 और 4 का इंटरवल आएगा, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया है ना, उसके बाद 2.5 बीच में आएगा, फिर पीछे 1 लगाना पड़ेगा, सॉरी 4 लगाना पड़ेगा। अब चेक किया 0-1 के बीच में चेक किया, कोई टाइम ले लो, तो हमने क्या 0.5 ले लिया, 0.5 हमने यहाँ रखा, 0.5 यहाँ निगेटिव, हाँ यहाँ भी निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, v पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इसके पीछे कोई इंटरवल ले लिया, 2 ले लिया था मैंने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे 2 निगेटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल निगेटिव आएगा। फिर 2.5 और 4 के बीच में आ गए, तो कोई नंबर ले लिया था मैंने, 2.5 और 3 ले लिया था मैंने, तो यहाँ 3 रखने पॉजिटिव आएगा, 3 निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा, तो v निगेटिव आ गया। मोर देन 4 कर दिए, t को 4, कोई 5 नंबर ले लीजिए, 5 पुट किया पॉजिटिव, 5 पुट किया पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक v पॉजिटिव है, a निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर दिया। t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2.5 के बीच में आप देख रहे हैं कि v निगेटिव है, a क्या है, a भी निगेटिव है, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है क्या, सही है। यहाँ से और यहाँ की बात करें, ये देखिए साइन अपोजिट है, इंक्रीज डिक्रीज लगा लेंगे, देख लीजिए, मैच करिए। T1 डिक्रीज, सही है आंसर, मैच करिए आंसर अपना, सही है। और 1 से 2.5 के बीच में आ रहा है इंक्रीज, यस सही है। और 2.5 और 4 के बीच में डिक्रीज, बिल्कुल सही है। और ग्रेटर देन 4 पे इंक्रीज, सही है, बिल्कुल सही। क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार करा करिए, मतलब ये टफ पर मत जाइए, बार बार कह रहा हूँ, है ना, मैथ्स मत लगाइए यार आपको, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब सुनो, पार्टिकल ने अपनी मोशन की डायरेक्शन कब कब चेंज की थी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब कब हुई थी, ये अगर निकालना पड़ जाए, ये समझ में आ गया क्या आपको, फिर कहानी आगे बढ़ती है। देखो इन्हें पूछा है सेकेंड पार्ट में, अगले पार्ट में पूछा है, क्या पूछा बेटा, कि एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। पार्टिकल वेलोसिटी जब जब 0 हुई होगी तब तक क्या करेगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। नोटिस करिए यहाँ पर v इक्वल टू 3 और यहाँ पर क्या आया है t-1 और t-4, यहाँ पर पुट करिए v इक्वल टू 0, तो आपका t-1 और t-4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 और ये 4 सेकेंड आएगा। यानी 1 सेकेंड और 4 सेकेंड पर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, बिल्कुल होना भी चाहिए था। 1 और 4 सेकेंड को 1 सेकेंड पे के बाद आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी प्लस से माइनस हुई, मतलब यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई है। उसके बाद निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ देखो निगेटिव से पॉजिटिव हुई है, मतलब 4 सेकेंड पर क्या हुई, डायरेक्शन फिर चेंज हुई है, ठीक है। और क्या पूछा उन्होंने, तो 1 और 4 पे डायरेक्शन क्या हुई है आपकी, चेंज हुई है। अगला क्या पूछा बेटा, कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 6 सेकेंड। कह रहे स्टार्टिंग के जो 6 सेकेंड है उस पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ये थोड़ा खतरनाक चीज़ हो गया, बोलो क्लियर है क्या, हटा दें, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोले x इक्वल टू क्या, थोड़ा सा देख एक बार फिर से बोल दीजिए, तो x इक्वल टू, मैं भूल गया थोड़ा सा, x इक्वल टू क्या था, TQ माइनस ऑफ 15/2 t स्क्वायर, ये था, और आगे था प्लस 12t प्लस 5 प्लस ऑफ 12t एंड प्लस ऑफ 5। देखो अब पूछा है कि t इक्वल टू 0 से लेकर t 5 है कि 6 बोला भाई साहब, फर्स्ट 6 सेकेंड, 6 सेकेंड तक पूछा है, कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, लगाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। v क्या था यार, v वाला क्वेश्चन था ना अपने पास, v वाला देखो इधर था, 3 कॉमन ले लिया था, क्या था 3t-1 t-4, कहानी पूरी इसी पर है, आप कर लीजिए, मैं थोड़ी दिक्कत है कोई।
कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करना चाहिए हमें। करिए करिए करिए, करें स्टार्ट। जगह बना लो। जगह बना लो। अब समझो कहानी को। करें, देखो मैं एक डायग्राम बना के आपको देना चाहता हूं, फिर समझिए पहले बात को ताकि पूरी बात समझ में आए। देखिए t इज इक्वल टू 0, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2.5, t इज इक्वल टू 4 और ये आपका t इज इक्वल टू 6। अक्का लगाते हैं, फिर समझिए। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? v यहाँ 0 0 4 12 प्लस का, यानी जब आपने पार्टिकल को देखा था तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, ये कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड से, और t1 पुट करने पर v 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल जो है यहां पर पहुंचते पहुंचते रेस्ट में आ गया, यहां वेलोसिटी 0 हुई। एक बार t इक्वल टू 0 पुट करिए, थोड़ा सा t इक्वल टू 0 इसमें पुट करिए तो 0 0 0 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने 0 पुट किया था, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लें, समझिए, ये रेफरेंस है अपना, ये x को बता रहा है ना, रेफरेंस। सोचिए t इक्वल टू 0 पुट किया तो प्लस ऑफ 5, इसका मतलब ये है कि यह 5 मीटर था। अब अक्का लगाइए, t इक्वल टू 0 पर आपने क्या चेक किया? पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? यहाँ से पकड़े 12 आया, मतलब इधर जा रहा था। t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी? क्या पोजीशन थी? 5 मीटर, यानी अगर रेफरेंस ये है तो 5 मीटर आगे खड़ा था। t इक्वल टू 0 पर रेफरेंस ये है तो आगे खड़ा था, प्लस में जा रहा था। एग्री? और आप देख रहे हैं ब्रेक कंटिन्यू लग रहा है, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू ब्रेक मार रहा है। अब सोचो कि लेकिन 1 सेकेंड तक पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी 0 हो गई, पार्टिकल रुक गया। तो 1 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो गई वो समझते हैं। 1 पुट करिए, t1 यहाँ 1 माइनस यहाँ 1, 15/2 12 प्लस ऑफ 5, ये आ गया 16 17 18 माइनस 15/2 36, ये सही है। 21 है ना, 21 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सही है। चलो ये आ गया 10.5 मतलब मीटर। देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। यानी इसका मतलब 1 सेकेंड पर ये यहाँ से इतना चल चुका था, मतलब ये था कितना? 10.5 मीटर ये था। हो गया? चलो अब बताओ क्या होगा। t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल ने अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है, क्लियर है क्या? 2.5 पे ये रहा और डायरेक्शन चेंज कर ली, उसकी डायरेक्शन कब तक निगेटिव मेंटेन है? 4 सेकेंड तक मेंटेन है, ठीक है। यहां पर अब मुझे बताइएगा, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल है कहाँ? कहाँ है? समझिएगा, है ना, यहाँ डायग्राम दिक्कत आएगी, तो देख लेंगे। यहाँ पर x 4 निकालिए, अक्का लगाते रहिएगा, 4 का क्यूब माइनस 15/2 4 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4 प्लस ऑफ 5 x4 4 4 जा 16 64 4 4 जा 16 8 हो जाएगा, 120 आएगा ना। 16 का 2 काट देगा 120 48 प्लस ऑफ 5। भाई साहब कैलकुलेशन प्लीज़ देख लीजिएगा बच्चा, समझिए बात को, है ना। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, बट इसमें पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। ये कितना आ गया? कितना? 6 10 8 4 112 है ना, 112 है ना, 6 4 10 8 4 12, हाँ 12 5 17 117। ये क्या कर रहा हूँ?
ये हाँ 117 और 120 3 -3 सही है ना बेटा। 6 12 120 112 5 17 17 आ गया, हाँ सही है। माइनस और 3 मीटर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सेकेंड पर, देखो यहाँ पर 1 सेकेंड पार्टिकल ने मोशन की डायरेक्शन चेंज की, 1 के बाद निगेटिव है, कब तक निगेटिव? 4 तक। तो 4 सेकेंड पर पहुँचा कहाँ? वो पहुँच गया -3 पर, यानी ये यहाँ से रेफरेंस चल रहा है तो वो यहाँ पे है पार्टिकल, ये ऐसे तो जगह प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा इसको। ये t = 4 सेकेंड पर ये है इस तरफ 3 मीटर, इस तरफ मतलब निगेटिव में। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आप नोटिस करें पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज करी है, क्योंकि तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते पार्टिकल की वेलोसिटी फिर 0 हो गई। तो जगह कम है, प्लीज़ मैनेज करिएगा इसमें। यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, ये 12 है वाला, मैनेज करिएगा प्लीज़। आइए, अरे यार देखो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो वाले पड़ गया। अब बताओ, फिर डायरेक्शन चेंज की, फिर चला गया प्लस में आना चालू किया, फिर इस तरफ आना चालू हुआ। 4 के बाद कंटिन्यू 6 तक जाइए, तो Tx6 निकालिए कि 6 सेकेंड पर है कहाँ भाई। यहाँ देखो, मैं दोबारा बना रहा हूँ, खड़ा मत। अब देखो 6 पुट करो तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब -15/2, 6 का स्क्वायर प्लस 12 × 6, यहाँ रख रहा हूँ, प्लस ऑफ 5। बताओ क्या आ जाएगा? 36। 6 पे कितना आ रहा है? सॉल्व करो तो जैसे x6 पे कितना आ रहा है? 23 है ना, सॉल्व करें 23 आ रहा है। तो x6 पे ये सॉल्व करने पर 23 मीटर आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि 6 सेकेंड पर जो पार्टिकल है वो यहाँ से 23 मीटर, कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ये यहाँ पहुँच गया है। अब बताइए पार्टिकल कैसे कैसे जर्नी किया है, उसको डायग्राम से मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। t = 0 पर यहाँ था पार्टिकल, तो पार्टिकल यहाँ से पहले यहाँ गया, ये गया, फिर यहाँ से पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहाँ से पार्टिकल आपका 6 सेकेंड पर है ना, फिर पार्टिकल यहाँ से घूमकर इस जगह पर गया है। यही है पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, मैच करिए पूरा पूरा, बताओ कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पार्टिकल था यहाँ, तो यहाँ से यहाँ गया, इसको मिटाऊंगा ताकि जगह बन जाए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो चेक करो, तो पहले ये निकालो, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला, बोलो कितना आ रहा है? पहला का डिस्टेंस कितना आया? यहाँ से ये वाला, ये 5, स्टार्ट यहीं से हुआ था ना, यहाँ पे 0 पे आ गया था, वेलोसिटी 0 हो गई थी। तो 10.5 - 5, तो पहला तो ये वाला आ जाएगा 10.5 - 5 प्लस, फिर क्या आया यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ गया और ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया 10.5 है ना, यही हुआ ना। यहाँ से ये गया, फिर यही तो आया है ना, फिर यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये आया, तो डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया 10.5 + 3, 10.5 + 3 सही है, +3, फिर प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया है, ये 3 और प्लस 23, 3 + 23 गया है, कितना हुआ? ये हो गया आपका 5.5, हाँ बिल्कुल सही, 5.5, और ये हो गया 13.5, सही है, हाँ सही है। देखो, और ये हो गया 26, ओवरऑल कितना है? 13.5 + 5, 18.5 + 18 19 हो गया ना, 19 + 26। कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, है ना। कितना बेटा? 9 10 15 5 2 3 1 4, 45 मीटर। चेक करिए आंसर, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, मुबारक हो, सही है। इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार और देखिएगा, प्लीज़ एक बार और देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। क्या वो थक गए? चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थक गए तो कोई बात नहीं, इंटरवल ले लो, कल बात करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।